हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जुलाई 2021 प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्र का के सार संग्रह वाले प्रश्नों को कवर करेंगे। इसमें लगभग 70 प्रश्न को हम कवर करेंगे, जो कि आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस के क्वेश्चन से संबंधित होगा। तो बने रहे वीडियो का अंत तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ले, सो दैट कोई भी वीडियो अगर इस चैनल पर अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो चलिए आज के प्रश्नों की शुरुआत हम भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के प्रश्नों से करते हैं। पहला प्रश्न है, किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राज बवाह नहर को पुनर्जीवित करके किया गया? तो सहाब नहर का जो निर्माण है फिरोज शाह की राजबवाह नहर को पुनर्जीवित करके किया गया था। अगला प्रश्न है, किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? किताब ए नौरस नामक पुस्तक के लेखक थे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सला-सैपल 1748 की संधि का परिणाम क्या हुआ? एक्सला-सैपल 1748 की संधि जो हुआ था उसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई और अंग्रेजों को पुनः मद्रास की प्राप्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1755 में डिंडीगल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? 1755 में डिंडीगल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हैदर अली के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित थे? मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी राजस्व प्रबंधन से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राचीन भारत में अस्मक महाजनपद की राजधानी थी। प्राचीन भारत में अस्मक महाजनपद की राजधानी पोतन थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? पहली बार भीमबेटका गुफा को देखने वाले और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजने वाला का नाम था B.S. वांकंकर। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का जो थ्योरी था वो इरफान हबीब के द्वारा दिया गया था। अब हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला को किसने बनाया था? मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच जो राजनीतिक गतिरोध हुआ था उसको दूर करने के लिए CR फार्मूला C राजगोपालाचारी के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, दी राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे? द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे बिपिन चंद्र। क्वेश्चन नंबर 13 है, INA के अधिकारियों पर मुकदमा कहां चलाया गया था? INA के अधिकारियों पर मुकदमा दिल्ली के लाल किले में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन 1911 में रद्द किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अल हिलाल समाचार पत्र अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, अलीपुर बमकांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? अलीपुर बमकांड में अरविंद घोष का बचाव CR दास के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, पहला अखिल भारतीय शोषित वर्ग सम्मेलन आयोजित कब किया गया था? पहला अखिल भारतीय शोषित वर्ग सम्मेलन का आयोजन 1918 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, वेल्स के राजकुमार मुंबई का भारत में आगमन कब हुआ था? वेल्स के राजकुमार का मुंबई में आगमन 1921 में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया और ब्रिटिश संसद ने उसे पारित कब किया? भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश और ब्रिटिश संसद के द्वारा उसे पारित 18 जुलाई 1947 को किया गया। क्वेश्चन नंबर 21 से भारतीय राज्यव्यवस्था से प्रश्न संबंधित है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किस कानून से प्राप्त हुआ? लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 एवं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून के द्वारा क्या संभव है? संविधान के अनुच्छेद 3 में यह वर्णन है कि नए राज्यों का गठन कर सकता है संसद राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकता है और राज्यों की सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकता है। तो संविधान के अनुच्छेद 3 में क्या क्या वर्णन है? नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन एवं राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 24 है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होता है। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत परिषद का प्रावधान है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का जो प्रावधान है अनुच्छेद 263 के तहत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रशासनिक न्यायाधिकरण का प्रावधान किया गया है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 323 सब क्लॉज क में किया गया है, अर्थात अनुच्छेद 323 क में किया गया है। किसका? प्रशासनिक न्यायाधिकरण का। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग अर्थात CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का वर्णन करता है? CVC का जो वर्णन है संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? संविधान के भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति का नाम क्या है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के संबंधित प्रश्नों को उजागर करता है। क्वेश्चन नंबर 31 से भारत एवं विश्व का भूगोल के प्रश्नों का प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अग्लुहास महासागरीय धारा संबंधित है। अग्लुहास महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32 है, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम तट पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ? भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 34 है, दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मार्सबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मार्सबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व के भौगोलिक प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? भूमध्य सागरीय प्रदेशों में खट्टे रसीले फलों का उत्पादन ज्यादा विकसित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 है, टेडा निर्जातीय समूह पाया जाता है। टेडा निर्जातीय समूह लीबिया में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, बेजा निर्जातीय समूह पाया जाता है। बेजा निर्जातीय समूह मिस्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है,
लूर निर्जातीय समूह पाया जाता है? लूर निर्जातीय समूह ईरान में पाया जाता है। सोटेडा लीबिया में, बेजा मिस्र में और लूर निर्जातीय समूह ईरान में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। मलेशिया का किंटा घाटी टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 40 है, जो कि भूगोल के प्रश्नों का यहां समापन होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 से पर्यावरण एवं जैव विविधता के प्रश्नों का प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम बेनेट के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 है, वैश्विक ताप वृद्धि अर्थात ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव जैसे समुद्र तल का बढ़ना, हिमनदों का पिघलना अर्थात ग्लेशियर का पिघलना, बीमारियों का फैलना और प्रवाल भित्तियों का विरंजन होना, ये सारे ग्लोबल वार्मिंग का ही असर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किन राज्य का हिस्सा है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य 3 राज्य में फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2019 में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, वर्ष 1947 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था 1987 में जो प्रतिवेदन था वह था आवर कॉमन फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 46 है, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक कौन थे? साइलेंट स्प्रिंग जो कि पर्यावरण आंदोलन के गति मिला जिससे, उसके लेखक थे रेचल कार्सन। क्वेश्चन नंबर 47 है, वन प्राणियों के विलुप्तीकरण का कारण क्या है? वन प्राणियों के विलुप्तीकरण का कारण है प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, वन प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार एवं जनसंख्या की तीव्रता से वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 48 है, काली वैली झील अवस्थित है। काली वैली लेक तमिलनाडु में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 49 है, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मोल्लेम नेशनल पार्क गोवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 है, कलेसर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कलेसर नेशनल पार्क हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 51 से भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रश्नों का प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 2020 में किया है? पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 2020 में हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 52 है, सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति अर्थात मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन रॉबर्ट ई पार्क के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 है, समन्वित बिल विकास परियोजना के अंतर्गत एक सम्मिलित नहीं है। समन्वित बिल विकास परियोजना के अंतर्गत पूरक पोषण, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा संबंधित नहीं हैं, अर्थात ये सारे सम्मिलित नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, अटल नवोन्मेष मिशन किस विभाग की पहल है? अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग की पहल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अटल इनोवेशन मिशन किसकी पहल है? नीति आयोग की पहल है। क्वेश्चन नंबर 55 है, ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक अर्थात कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जारी किया जाता है। ट्रैवल टूरिज्म एंड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अर्थात विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, किस समिति ने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है?
पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण बाई के अलग समिति ने किया था। क्वेश्चन नंबर 57 है, कौन से सूचकांक मानव विकास अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की गणना में सम्मिलित किए जाते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जीवन की प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय को शामिल किया जाता है। HDI में जीवन प्रत्याशा अर्थात लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड प्रति व्यक्ति आय को शामिल किया जाता है। गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया। गरीबी की संस्कृति का विचार ऑस्कर लुईस के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है। भारत $5 ट्रिलियन के अर्थव्यवस्था का लक्ष्य 2024 तक रखा है। क्वेश्चन नंबर 60 है, मानव गरीबी सूचकांक अर्थात HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक अर्थात मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के द्वारा किस वर्ष में प्रस्तावित कर दिया। इसको वर्ष 2010 में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कन्वर्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 61 से सामान्य विज्ञान और तकनीकी के प्रश्नों का प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम का जो आधार में परिवर्तन होता है अर्थात बेस में परिवर्तन होता है उसको उत्परिवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन मुंह में ही प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है। मानव आहार में अगर आप पॉलिश किए हुए चावल का समावेशन करते हैं तो उससे बेरी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार होता है। रक्त के जमने के लिए विटामिन के जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, हिंग प्राप्त की जाती है। हिंग की प्राप्ति वृक्ष से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 66 है, कौन सी गैस हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी विकिरण से बचाती है। सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी विकिरण से हमें ओजोन बचाती है। क्वेश्चन नंबर 67 है, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन के द्वारा होता है, उसका नाम क्या है। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन जिस प्रोटीन के द्वारा होता है उसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 68 है, उच्छादन अर्थात अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहा जाता है। अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को प्रस्वेदन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, बालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्यों। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है। मानव शरीर में अग्नाशय अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।